सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड्स 2024 में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप लोग 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं क्लास 10th में, तो मेक श्योर कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता ही हों। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट बिलोंग टू प्राइमरी सेक्टर। मीन्स कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग नहीं करती। ए फिशिंग, बी बैंकिंग, सी माइनिंग एंड डी फॉरेस्ट्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, दैट इज़ बैंकिंग। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इसमें हम लोग बताना है इन सेक्टर्स में से सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया कौन सा है, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस की है। ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शरी सेक्टर एंड डी आईटी सेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें हम लोग को बताना है इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं है। ए टीचर टेकिंग क्लास इन केंद्र विद्यालय, बी a nurse working in a government hospital, C a farmer irrigating his field, D a clerk working in the post office। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, दैट इज अ फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें हम लोगों को बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पब्लिक सेक्टर के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, बिग कंपनीज ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स, बी गवर्नमेंट ओन द एसेट्स, C a group of leader own most of the assets and D an individual owns most of the assets। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द गवर्नमेंट ओन्स द एसेट। क्वेश्चन नंबर 5, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर। इसमें हम लोग को बताना है जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वर्क करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। ए अंडर एम्प्लॉयड, बी ओवर एम्प्लॉयड, सी अनएम्प्लॉयड एंड डी नन ऑफ दीज। तो उसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंडर एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम लोग को बताना है इन चारों में से डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम लोग किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओवर एम्प्लॉयमेंट, बी फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, सी अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड नॉट अप्लाई टू अ कंपनी लाइक टिस्को। इसमें हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा एक्ट टिस्को जैसी कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए मिनिमम वेजेस एक्ट, बी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सी फैक्ट्रीज एक्ट एंड डी पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन वेयर पीपल आर ए अनएम्प्लॉयड, बी एम्प्लॉयड बट अर्निंग लेस सैलरी, सी एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज नील, डी अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज नील। मीन्स कि वो लोग एम्प्लॉयड बट उनकी प्रोडक्टिविटी एकदम नेग्लिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। इसमें हम लोग बताना है इनमें से कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए टर्शरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी प्राइमरी सेक्टर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होने वाला है ए, दैट इज टर्शरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसमें हम लोग बताना है इन एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की नहीं है। ऑप्शन ए मिल्किंग, बी फिशिंग, सी मेकिंग ऑफ शुगर एंड डी फार्मिंग। तो उसका राइट ऑप्शन होने वाला है मेकिंग ऑफ शुगर। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ मीन बाय जीडीपी। इसमें हम लोग बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डेयरी प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड डी ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज़ बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। इसमें हम लोग को बताना है एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन से सेक्टर में आती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्शरी एंड डी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ए, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज। इसमें हम लोग बताना है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का क्या मोटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट मेकिंग, बी एंटरटेनमेंट,
सी सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। ये होता है मोटिव हम लोग के पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटीड बाय गवर्नमेंट। इसमें हम लोग बताना है जो एक्ट था 2005 में जो कि था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि क्या चीज़ गारंटी की गई थी, कितने नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को गारंटी की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। ऑप्शन नंबर ए 100 डेज, बी 80 डेज, सी 150 डेज एंड डी 120 डेज। तो राइट ऑप्शन होने वाला है ए, दैट इज 100 डेज। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शरी सेक्टर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसका राइट ऑप्शन होने वाला है सी, दैट इज टर्शरी सेक्टर। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो टर्शरी सेक्टर से एसोसिएटेड है।